एक बार फिर से सफलता टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के अंदर अपन उन्हीं क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी सभी एग्जाम जो है उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर का हो या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का हो। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, अभी अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? देखो दोस्तों, आजकल हर एग्जाम में जीके का क्वेश्चन आता है। अभी जैसे बिहार NSM का एक एग्जाम बाकी है, वहाँ के लोकल स्टाफ नर्स का एक वैकेंसी आई थी, ठीक, उसका एग्जाम बाकी है, उसमें जीके का भी पोर्शन है, इसलिए इंक्लूड किया गया है। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों, इसके साथ ही एक बात आपको फिर से बता देता हूँ, आपको जो भी आपको सही आंसर लगे फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ में आपको कॉपी पेन रखना है ताकि लास्ट में आप अपना खुद का एनालिसिस कर सको कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हो रहे हैं। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन बी, बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। इसके अलावा दोस्तों, मैंने रेशनल दे रखा है, ये आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल होता है, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा होता है, बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया होता है, और बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। और बिहार के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ये बात ध्यान में रखना, और कहाँ पे लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बिहार में एक पर्टिकुलर जगह है, उस जगह का नाम आपको बताना जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। देखो दोस्तों, 3 वर्ड हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना, ताकि आपके आगामी एग्जाम जो भी आएंगे उसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं हुए। तो जो जहाँ पे जोग्राफिकल वर्ड आता है वहाँ पे उसका मतलब क्या होता है? एंडेमिक। जोग्राफिकल वर्ड आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया? एंडेमिक। इसके बाद में अपन बात करते हैं पेंडेमिक की। पेंडेमिक का क्या? वर्ल्ड वार, मतलब जो डिजीज एक बहुत बड़े मात्रा में फैली हुई है, एक बहुत लार्ज एरिया में फैली हुई है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। तो दोस्तों, इसको मैंने वापस बताया भी है कि कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए स्पेशल जोग्राफिकल एरिया, उसको एंडेमिक बोलते हैं। और कॉन्स्टेंट प्रेजेंट ऑफ ए डिजीज विद इन ए स्पेशल कम्युनिटी एरिया, जोग्राफी एरिया एक निश्चित स्थान है उसको तो अपन एंडेमिक बोलेंगे, और कम्युनिटी एरिया में उसको अपन क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। और एक होता है पेंडेमिक, जैसे कोविड-19 एक पेंडेमिक डिजीज है कि ये भारत के अलावा अदर देशों में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द चिकन पॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। तो दोस्तों, कुछ भी एंटीजन मतलब वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करता है और साइन एंड सिम्टम्स अपेयर करने में जो टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। सभी डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग रहता है। तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 14 to 16 डेज, और कुछ लोग इसको थोड़ा ज़्यादा भी मानते हैं, 21 डेज तक भी मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने हर क्वेश्चन के साथ में रेशनल ले रखा है, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना कि जो इंपॉर्टेंट है उसका इंक्यूबेशन पीरियड लिख रखा है। डिप्टीरिया का 2 to 16, स्मॉल पॉक्स का 11 to 14 डेज, मीजल्स का 10 to 14 डेज। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि मीजल्स का कार्डियल साइन क्या है? मीजल्स का जो हॉलमार्क साइन या कार्डियल साइन क्या है? कॉप्लेक स्पॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हेजा होता है, हेजा का हॉलमार्क साइन क्या है? राइस वाटर स्टूल। उसी प्रकार राइस वाटर डायरिया है, राइस वाटर स्टूल। उसी प्रकार से मीजल्स का कार्डियल साइन क्या है? कॉप्लेक स्पॉट। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। कॉप्लेक स्पॉट क्या है ये भी मैंने बता रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके आगामी जो भी एग्जाम आए वहाँ पे उसके लिए यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट है, हु इज गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मध्य प्रदेश का भी एक NSM का एग्जाम बाकी है, वहाँ का स्टाफ नर्स का, ठीक है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है। अभी तक लड़कों के माइंड में लालजी टंडन होगा, बट लालजी टंडन की डेथ हो गई तो ये तो नहीं है। इसके बाद में भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के हैं। कालराज मिश्रा, ये राजस्थान के हैं। और आनंदीबेन पटेल, इनको कार्यवाहक गवर्नर का भार दे रखा है मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। इसमें मैंने डी लिख रखा है क्योंकि मैंने ऑप्शन चेंज किया है। लेकिन राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आनंदीबेन पटेल। आपको डी मान के कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ डी लिखा हुआ है बट आंसर आनंदीबेन पटेल मतलब ऑप्शन ए, क्योंकि मैंने कुछ ऑप्शन चेंज किए थे, इसके बाद इसका राइट आंसर चेंज हुआ नहीं, तो आपको इसके लिए कमेंट करने की अलग से ज़रूरत नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्लेम्सिया क्या है। देखो दोस्तों, एक होता है प्री एक्लेम्सिया, एक होता है एक्लेम्सिया। यानी पहले तो प्री एक्लेम्सिया की क्या कंडीशन है? प्री एक्लेम्सिया के अंडर कंडीशन ये है कि जिसके अंदर आता है हाइपरटेंशन आता है, प्रोटीनूरिया आता है और इडिमा आता है। तीन चीज़ आती है प्री एक्लेम्सिया के। एक स्पेसिफिक साइन है, कौन कौन से? वापस ध्यान रखना, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन और इडिमा। इन तीनों को अपन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्सिया। जब प्री एक्लेम्सिया के साथ में कन्वर्जन या कोमा जुड़ जाता है उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्लेम्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एक्लेम्सिया के साथ में कन्वर्जन जुड़ना क्या कहलाता है? एक्लेम्सिया। और एक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है PPIUCD स्टैंड फॉर। इस PPICD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो जो पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसका फुल फॉर्म होती है, अलग नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज इंसर्ट विद इन 48 आवर ऑफ डिलीवरी इन द हेल्थ फैसिलिटी। डिलीवरी की 48 आवर के अंदर अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे फॉल ऑन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, भारतीय जनसंख्या दिवस, ठीक है, या विश्व जनसंख्या दिवस, सॉरी भारत का नहीं है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इसके बाद में अपन बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ द एसएम। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। एक बार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एग्जाम्स मध्य प्रदेश में पूछा गया है कि सेम की फुल फॉर्म क्या है? सीरियस एनेमिक मालन्यूट्रिशन, सीवियर एनेमिक मालन्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट मलेरिया, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी है, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन इसका आंसर है। फिर है CABAC स्टैंड फॉर। CBAC स्टैंड क्या होता है? कम्युनिकेशन बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कॉम्प्लेक्स बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट और कैलकुलेशन बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। तो दोस्तों जो कम्युनिटी CBAC कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो जो कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट जो चेकलिस्ट होता है वो CBAC का स्टैंड फुल फॉर्म होती है। इसके बाद बात करते हैं बिनोसिस इज कोज बाई। देखो दोस्तों दो वर्ड बहुत बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है, एक बेगोसिस आता है, एक बिनोसिस आता है। ये दोनों कम्युनिकेबल डिजीज है, सॉरी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, न्यूमोकोनिसिस डिजीज है, मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिगार्डिंग डिजीज है। तो बिनोसिस के अंदर क्या होता है? बाय बाय करना होता है, बी फॉर क्या करना है? बाय। और बेगोसिस में क्या करना है? बेग। तो बेग के अंदर क्या डालते हैं? शुगर। तो जो शुगर से रिलेटेड रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? बेगोसिस। और बाय बाय कॉटन को क्या करना है? बाय बाय करना है, तो यह क्या करना है? कॉटन डस्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं? बिनोसिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बी। अब इसको मैंने सब चीज़ें बता रखी। कोल्ड डस्ट है एंथ्रोकोसिस, सिलिका डस्ट है सिलिकोसिस, एस्बोस डस्ट है एस्बोसिस और सुगरकेन फाइबर से बेगोसिस। और कॉटन डस्ट क्या होगा? कॉटन डस्ट क्या होगा? बिनोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय बाय करना है कॉटन को और बैग के अंदर शुगर डालनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच टेस्ट कैन बी डिटेक्ट फॉर यूरिन बाइल्ड साल्ट। तो यूरिन बाइल्ड साल्ट टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है? ये टेस्ट। ये टेस्ट को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ए सल्फर फ्लोवर टेस्ट, क्योंकि इसमें जो केमिकल यूज होता है वो सल्फर यूज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? यूरिन के अंदर बाइल साल्ट के डिटेक्शन के लिए काम आता है। और जो बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट के लिए क्या यूज होता है? ये टेस्ट, और बाइल पिगमेंट के लिए इसमें टेस्ट। इसके बाद में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगामी एग्जाम में पूछा जाता है और जिपमेर में इसके रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टिफनेस अकर टू द बॉडी आफ्टर डेथ इज नोन एज। बॉडी के बाद में जो स्टिफनेस आती है उसको कौन सी कंडीशन होती है? क्या कहते हैं? जो भी है एल्गोर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, राइगोर मोर्टिस और टार्डिज स्पॉट। तो आफ्टर डेथ के बाद में जो स्टिफनेस आती है वो किस में आती है? राइगर मोर्टिस के अंदर आती है। इसकी अलग लिस्टेज आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर आपको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एल्गोर मोर्टिस होगा, लिवर मोर्टिस होगा, राइगर मोर्टिस होगा या टार्गी स्पॉट होगा। इसका जल्दी से जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। मैंने बताया, हिंट्स दिया आपको, लेकिन फिर भी आपको आंसर देना है, तभी मुझे लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हो। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फंडामेंटल का।
500 ml ऑफ द IV फ्लूइड नीड टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओवर 5 आवर फैक्टर इज 20 कैलकुलेटेड ड्रॉप पर मिनट्स। तो देखो दोस्तों फ्लूइड्स कितना है 500 ml, कितना ड्रॉप्स आ रहा है पर मिनट 20, अब कितने आवर है 5 आवर, अब मिनट्स का कितना होगा वो आपको निकालना है। तो 60 का तो 60 से कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3 और 15 का इसमें भाग दो 500 में, 500 100 और 100 में क्या 33.33। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वापस फॉर्मूला बता देता हूँ, जिसको कि समझ में नहीं आया है तो सिंपली फॉर्मूला है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 500 × 20 ठीक है, बट अपॉन 5 ओवर, और ओवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन टर्म। देखो दोस्तों दो तरह की टर्म है। ये अपनी बॉडी है, एक ये अपना मिड वाला पोर्शन है। अगर एक तो दूर जाना, एक पास में आना। दूर जाने वाले को अपन क्या बोलते हैं एबडक्शन, और पास वाले को क्या बोलते हैं एडक्शन। मतलब जिसके अंदर ऐड होना, ऐड जैसे ये बॉडी है, ये दूर के हाथ है अपने, ये पास में आ जाएगी, मतलब क्या हो गया जुड़ना, जुड़ गया। जुड़ का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं एडिशन, तो इसको क्या बोलते हैं एडक्शन। इसके बाद में बात करते हैं एबडक्शन। जब दूर जाता है तो एडक्शन का ऑपोजिट क्या होता है एबडक्शन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा बी, राइट आंसर क्या होगा बी। इसके बाद में अपन बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग। दोस्तों 2015 में योजना आयोग को हटा के उसकी जगह नीति आयोग शुरू किया। नीति आयोग का जो मेन चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जिस प्रकार योजना आयोग का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता था, उसी प्रकार नीति आयोग का भी मेन अध्यक्ष या चेयरमैन वही होगा। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति का क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटरनेशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आइसलैंड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर इंडिया। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ लोकिया। देखो दोस्तों लोकिया के 3 टाइप्स होते हैं। डिलीवरी के बाद में कुछ जो फ्लूइड निकलता है उसको अपन लोकिया बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन तक निकलता है, 0 डेज से लगाकर 15 से 20 दिन तक, ठीक है। इसमें अलग अलग कंडीशन आती है, लोकिया रूब्रा, लोकिया सीरोसा, लोकिया अल्बा और लोकिया सीरम नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या है, एक्सेप्ट पूछा गया तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी, राइट आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें मैंने बताया भी है लोकिया क्या, एक वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग बर्थ, इट विल अकर एवरी टिल 14 डेज। देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। लोकिया रूब्रा 1 to 4 डेज और ब्लडी डिस्चार्ज रहता है मतलब रेड कलर का। दूसरा है लोकिया सीरोसा 4 to 8 डेज तक रहता है। और सीरस सेंगुइस टाइप डिस्चार्ज रहता है मतलब येलो कलर का फ्लूइड रहता है, WBC ज़्यादा रहती है इसमें। अल्बा लोकिया अल्बा इसमें 9 to 14 डेज तक रहता है, सीरस लाइक डिस्चार्ज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 18वां क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी आमिर खान, ऑप्शन डी सोनू सूद। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर डी। दोस्तों इस एक्टर ने रियली इसकी मूवी में तो इसका एज विलेन की तरह रोल रहता है, लेकिन रियल लाइफ में लॉकडाउन पीरियड में इसने काफ़ी अच्छा काम किया। लोगों को घर पहुंचाने के साथ साथ में बसों की व्यवस्था की और खाना के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था की, इसलिए इसको ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित हुए एक्टर सोनू सूद ने देश भर में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ADG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। देखो दोस्तों भोपाल में एक हादसा हुआ था गैस रिसाव के कारण, वो उसमें कौन सी गैस थी दोस्तों, ये 1984 की घटना है, ठीक है। इसके अंदर जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, उसकी वजह से वहाँ पे बड़ी घटना हुई थी, ठीक है। उसका प्रभाव आज दिन तक भी है। 2 दिसंबर 1984 को की रात को भोपाल अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट से भोपाल गैस त्रासदी घटी थी। लास्ट क्वेश्चन है सरल ब्याज की दर से 12,500 के 4 वर्ष में 15,500 हो जाते हैं तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्याज निकालना है। ब्याज 15,500 में से 12,500 3,000 हो गया। इसके बाद में टाइम कितना है 4 वर्ष। इसके बाद में ये ब्याज हो गया, टाइम हो गया, प्रिंसिपल कितना है 12,500 हो गया। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट R बराबर क्या होता है 100 × I अपॉन 100
अपॉन पी इंटू टी डायरेक्ट वैल्यू लगा दो, आपके आंसर आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी समझ में कमेंट बॉक्स में इसको करना, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। देखो बिल्कुल मैंने इजी से कर रखा है। एस आई इंटू 100 बटा पी टी। एस आई कितना है, अपने ब्याज निकाला था 3000, 100 का 100, पी कितना है 12500 और टाइम कितना है 4 इयर्स। 3000 में 500 भाग दिया तो दर आर बराबर कितने आ गए 6%। तो दोस्तों आगामी अपन सीरीज भी जल्दी ले आएंगे। और दोस्तों मिशन CSO मिशन नॉन टेक की बुक्स अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू कर सकते हो। मिशन CSO के अंदर इंडिया के जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और NSM के एग्जाम होते हैं उस एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। मिशन नॉन टेक के अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, GS वाला पोर्शन आपको मिलेगा जो आपके ESI, RRB, DSSB और एम्स में आता है। तो दोस्तों मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लो तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।